गुरुजी समझा सकते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन जिस दिन पति अपनी पत्नी को पहले दिन से धर्म दे दे, छोटा सा घूट दो एक धर्म का, अपने यहाँ ये नहीं होता, इतना बता दो। आज तक करते होगे तुम, शादी के पहले तक तुम करते होगे, मानता हूं, गलतियां हजार लोगों से होती हैं, सब करते हैं। लेकिन उस बोधन को सुनने के बाद समझना कि पहले दिन से अगर पत्नी को धर्म दिया, पत्नी जीवन भर साथ रहेगी। तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की सेवा करेगी कि उनने हमको इतना दिया है माँ, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। तब प्रॉब्लम फिनिश बनेगी, होगी, नहीं तो नहीं। सास बहू के बीच में पहले दिन का धर्म होता है। सास शादी होते साथ ही अपनी बहू को 1 किलो चांदी का पूजा का बर्तन देती है, बेटा ये चांदी के बर्तन है, तुम्हारी पूजा में काम आएंगे। पहले दिन ही सास पूछती है, क्या कितना दिया तुम्हारे बाप ने? 22 लाख तो दिए ही हैं कुल, हमारे मोड़ा के 50 लाख खर्चा हो गए। 22-50 लाख के धन की कसाई के चक्कर में तुमने बहू के साथ ऐसी रिलेशनशिप खराब करी कि पहले दिन को जब तुमने टांट मारा, पहले दिन से ही विषाक्त जीवन हो गया। अब बहू बोलती है, शादी तो हो गई है, अगर तेरे बच्चे को तुझसे दूर न किया तो मेरा नाम भी वही नहीं, कमोलिका। अब है तो है, और आप उसको जी भी रहे हैं। सास अगर पहले दिन बहू को 1 किलो चांदी का बर्तन दे देती और कहती, बेटा इस घर में तुम बड़ी बहू बन करके आई हो, समाज तुमको ऊंची निगाह से देखता है, प्रभु की पूजा के लिए बर्तन दे रही हूं, तो बहू दूसरे दिन से पूजा के बर्तन से थाली भर करके पूजा करने चली जाती। लेकिन सास ने खुद बोला, भगवान की जरूरत नहीं है, घर संभालो। अब संभाल रही है घर, अब वही घर संभालती बोल रही है, जितनी पुरानी चीजें हैं भले वो माता पिता क्यों ना हो, घर से बाहर जाएंगे। अब आपको तकलीफ है, क्यों? बहू नहीं सुनती महाराज। आपने भी तो अपनी बहू को धर्म नहीं दिया। किसी भी दो जीवन के बीच में जब तक भी धर्म नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा बनी रहेगी। आप अपने बच्चे को भी धर्म देना सीखिए। बड़ा हो रहा था, मुझे याद है, आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, घर के अंदर बनती थी तो खा लेते थे। एक दिन माँ को लगा मेरा साइज बड़ा हो गया है, लंबाई ज़्यादा दिख रही थी। अष्टमी के दिन हमने आलू मांगा, माँ ने आलू दे दिया। हमने कहा तुम भी खा लो हमारे साथ। बोलती नहीं, हमने आलू छोड़ दिए हैं। जैसी माँ ने कहा कि आलू छोड़ दिए हैं तो बच्चे को धर्म मिला, जब मेरी माँ नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन हम दोनों मिलकर के मान लीजिए अगर समोसा खा रहे हो, आलू बंडा खा रहे हो, तो फिर माँ ने अपने पुत्र को धर्म नहीं दिया। ऐसा पुत्र कभी माँ का सपोर्ट नहीं करेगा। पुत्र पूछेगा माँ से, आपने मुझे धर्म कब दिया? वो तो घर के अंदर इतने धक्के पड़े कि हम खुद ही महाराज जी के पास जाकर के प्रवचन सुन करके उनके जैसे हो गए। तुमने क्या दिया? आप जिसके साथ भी काम करते हैं, एक दूध वाला है आपके साथ, आपके परिवार का सदस्य है वो, उसको आपने धर्म दिया। आप उसको बोल सकते थे हमारी गुरु महाराज का है, किसी दिन चौका लगा होता, कोई दिन साधु आया होता, उस दिन उस दूध वाले ने साधु महाराज के लिए शुद्ध दूध ला करके दिया था। उस दिन उस दूध वाले से बोलते, भैया आज हमारे यहाँ भोजन कर लो, गुरु जी का आहार हुआ है, तुम्हारा दूध लगा है गुरु जी को। जिस दिन एक बार एक थाली भोजन भी साधु के जाने के बाद दूध वाले को कराया होता, दूध वाला हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जुड़ करके तुमको धर्म का ध्यान कराता। देना पड़ता है, दो के बीच में कहीं भी संबंध है, बीच में धर्म स्थापित करना पड़ेगा। आप अपने कर्मचारियों के साथ धर्म का संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी किया नहीं। मंदिर गए, पूजा करी, पूजा करने के बाद आप चाहते तो एक चांदी की कटोरी में, गिलास में या फिर उसमें कलश में गंदोदक लेकर के घर जाते। घर जाकर के जितने कर्मचारी काम करते हैं उन सारे के सारे कर्मचारियों के माथे पर तुमने सोले के धोती दुपट्टा में सिर्फ भगवान का गंदोदक लगाया होता, ये कह करके कि प्रभु जी का गंदोदक है, आपको भी लगा देता हूं। इतने से धर्म के दान से एक भी कर्मचारी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करता। अगर तुमने दो के बीच में धर्म रखा होता तो आज भी मौका है। जिसके साथ तुम्हारा जीवन है उसको धर्म का दान दो। ये मत सोचो गुरु देंगे, गुरु कहां तक देंगे। हमारी तुम्हारे पास तक पकड़ इसलिए है कि तुम यहां तक आ गए,
लेकिन तुम्हारी पकड़ जहां तक है और जहां तक तुमको अपना जीवन जीना है। धर्म को मुक्ति का मार्ग मत समझो। धर्म को सुव्यवस्थित जीवन शैली जीने के लिए भी धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। पति पत्नी के बीच में पति पत्नी को धर्म दे दे। अगर मान लो पति बहुत व्यसनी हो तो पत्नी पति को धर्म दे दे। अष्टमी है ना, आज छोड़ दो, इतना बस बोलो, पति को आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। ये हमारे साथ हर चीज पे सपोर्ट करती है, लेकिन अष्टमी के दिन ये शुद्धता के साथ रहती है। अष्टमी के दिन संकल्प कर लिया, आज सैया पे नहीं सोऊंगी, आज अलग सोऊंगी। अष्टमी है ना, आज 14 है ना, आज पर्यूषण है ना, आज 16 कारण के व्रत चल रहे हैं ना, आज 10 लक्षण है ना, आज अष्टांगिका लगी है ना। प्यार से समझा करके पत्नी पति को धर्म देती है, तब दोनों का जीवन चलता है। आपने इतनी बड़ी उम्र हो गई, अपने बच्चों को कब धर्म दिया एक बार बताइएगा। ये तो बोल दिया जाओ बेटा कम्मे शिखर जी के दर्शन कराना, दे दिया 10,000 20,000, वो भी बहुत अच्छा निकला। धर्म दान के बहाने घर से बाहर निकला, रास्ते में क्लासिक मेंथाल की सिगरेट खरीदी, बियर की बोतल खरीदी, एक छोटा सा चड्डा पहना, गाड़ी में कुछ और किया, फूका, पत्ते खेले, जुआ खेला, वहां गया, भगवान की भावना के दर्शन से कोसों दूर ट्रैकिंग करी, रास्ते में महिलाओं को छेड़ा, लौट करके बहती ना कर बड़े गजब का रहा। लौट करके आकर के ओंठ देखता है, पूरे सिगरेट पी पी करके 8 दिनों में खाली काले हो गए। कैसे छुपाएं? बार बार चांट रहा है, क्यों ज्यादा काले दिख रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पिता ने बस इतने ही कर पाए। तुम्हारे पिता तुमको पैसा दे पाए, धर्म नहीं दे पाए। जब आप 2 लोगों के बीच में धर्म देते हैं, कर्मचारी भी क्यों काम ना कर रहा हो उसको भी धर्म देते हैं। कैमरामैन है, उसको भी बोला फुर्सत रहता है भगवान का जाप किया कर, नमोकार मंत्र का माला फेरा पर। हमारा कैमरामैन है, हमारे साथ साउंड सर्विस के लिए रवि चलता है, उसको आचार्य जी की पूरी पूजन याद है, अजैन है, पूरी पूजन याद है, भक्तामर स्तोत्र याद है। शुद्ध भोजन करना, घर के अंदर जाने का मन नहीं करता, क्यों? साथ में रहते रहते उसको भी धर्म मिल गया, उसको भी लगा कि ये मैं ग्रहण कर लेता हूं। ग्रहण करने के बाद अब कोई उसको भटकाए, कोई उससे बोले तुम इधर से उधर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई उसको पैसे का लोभ दे, हम ठीक हैं, हम जहां हैं हम बहुत खुश हैं, हमको यहां से कहीं नहीं जाना। क्यों? 2 के बीच में धर्म है। आपके कर्मचारियों के बीच में, आपके बीच में कभी धर्म आया कि नहीं आया? किसी पैसे का लेन देन रहा? अगर सिर्फ पैसे का लेन देन रहा, कर्मचारी किसी भी दिन आपको धोखा देके चला जाएगा। जिस दिन सिर्फ पैसे नहीं मिला, उसी दिन कर्मचारी बोलेगा अब हम जा रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में अगर धर्म आ गया, एक बार अपनापन दे दिया धर्म के साथ, फिर धन मिले या ना मिले वो आपका वफादार बन करके रहेगा।